बच्चों, हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 18वां अध्याय, जिसका भाग 5 हम देखने जा रहे हैं आज। पहले की हम देख चुके हैं कि हृदय क्या होता है, हार्ट किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से वो लेयर्ड होता है या उसमें परतें पाई जाती है, अस्तर होता है, और उसी के साथ हमने देखा जो हृदय की वॉल होती है, भित्ति होती है, वो किस तरीके से बनी हुई होती है। आज हम देखेंगे जो हृदय है उसमें कार्डियक साइकिल यानी कि जो हृदय चक्र है वो कैसे होता है, किस तरीके से ब्लड आता है, कैसे हमारा जो ब्लड है या फिर हमारा जो हृदय है वो संकुचित होता है ना, और रिलैक्स होता है। यही चीज़ आज अपन इस वाले पार्ट में देखने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन और 11th एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या है? जब हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में होते हैं उसे अनुशीतलन अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ पर, अपन का एक स्लाइड लेकर के एक्स्ट्रा, जैसे कि अपन डेली करते हैं। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा या महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। ये तुम्हें कब समझ में आएगा ये सोचो। ये तुम्हें जब समझ में आएगा जब मैं तुम्हें समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज पढ़ा देना तो ये मेरे को नहीं आता है ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक स्लाइड लेते हैं, फिर ये चीजें पढ़ेंगे ताकि अपन कोरिलेट कर सके चीजों को। गेट इट? चलो आज वाह, अच्छा बना है ना गोल। तुम्हें पता है कि जो हृदय चक्र है वो कितना होता है? 0.8। ठीक है, 0.8 में हृदय एक पूरा चक्र कर लेता है। क्लियर दैट है ना? यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगा रहा, ये 1 मिनट भी नहीं लगा रहा है, ये हृदय का पूरा एक चक्र हो जाता है। इस चक्र में क्या होता है? 4 कहानियां होती है। क्या होती है 4 कहानियां? एक होता है हमारा आलिंद, है ना, आलिंद में प्राकुंचन, फिर होता है निलय में प्राकुंचन, फिर होता है हमारा आलिंद में अनुशीतलन, फिर होता है निलय अनुशीतलन। अनुशीतलन। ठीक है, अब ये होगा कैसे? ये होगा कैसे, ये चीज मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूं कि ये चीज होगी कैसे। तो क्या हुआ, अपन ने देखा कि जो हृदय चक्र है वो 0.8 मतलब लगाता है टाइम कि भैया पूरा एक कार्डियक साइकिल हो जाए, एक हृदय चक्र हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें 4 कहानियां होता है जैसा कि मैं बता चुकी हूं। आलिंद होगा, उसमें प्राकुंचन यानी कि वो संकुचित होगी, फिर वो रिलैक्स भी होगी, फिर निलय भी संकुचित होगा, और जो हमारा निलय है वो क्या होगा? अनुशीतलन भी करेगा। यानी कि ये 4 चीजें होना ही इस चक्र का होना होता है। और ये 4 जो चीजें होती है उसमें कितना समय लगता है? 0.8। ठीक है, 0.8 इसका समय लगता है। क्लियर दैट? यहां तक की कोई डाउट? अब क्या होता है कि ये एक्चुअल में होता कैसे है, हमें क्या देखना है कि ये एक्चुअल में होता कैसे। इसके लिए तुम्हें पहले एक चीज समझनी पड़ेगी जो अपन समझते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो चीज हम समझते हुए आ रहे हैं, तो देखो तुम आ जाओ, एक स्लाइड लेते हैं और समझते हैं। हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में इन चीजों की।
ठीक है, ये चीजें अपन देख चुके हैं। ये हमारा हार्ट है, हृदय है, यहां पर अपना ट्राइकप्सेट वाल्व है, यहाँ बाइकप्सेट बॉल है जिसको हमने मिट्रल वॉल्व भी बोला था, याद आ रही है, कल चीज़ हमने पढ़ी थी ये। फिर इसके बाद में हमने बोला ये जो है वो हमारा आलिंद है, ठीक है, कौन सा, दायां, ये हमारा बायां आलिंद है, ये हमारा बायां निलय है। हमारा मतलब जो भी ये बंदा है उसका, मतलब हमारा भी तो होगा। ये दायां निलय है, ये बात हम कर चुके हैं, ये बात हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस पे हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो, ये चीज़ यदि तुमने समझ ली ना अच्छे से तो तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं होगा कार्डियक साइकिल में, तुम आराम से देख लोगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। जब पहली कंडीशन है, जब हमारा आलिंद व निलय, सबसे पहली कंडीशन है आलिंद और निलय दोनों ही अनुशीतलन अवस्था में होंगे। ठीक है, डायस्टली कंडीशन में होंगे। डायस्टली कंडीशन, इसको हम बोलते हैं ना डायस्टॉल, जो तुम लोग बोलते हो डायस्टॉल, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, डायस्टली, ठीक है, डायस्टली होता है, लेकिन अपन लोग सभी ये बोलते हैं सिस्टॉल, डायस्टॉल। तो जब अनुशीतलन अवस्था जो होती है इसको हम बोलते हैं डायस्टॉल, यानी कि कोई चीज़ ऐसे संकुचित है और सडनली वो ऐसे नॉर्मल हो जाए, कोई चीज़ ऐसे संकुचित है और सडनली वो ऐसे नॉर्मल हो जाए, तो ये जो नॉर्मल वाली कंडीशन थी, ये कंडीशन क्या कहलाती है, डायस्टली ऑफ हार्ट, दैट मीन्स अनुशीतलन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या हो रहा है, अनुशीतलन, ठीक है। तो डायस्टली मैं लिख देती हूँ उधर, इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत नहीं आएगा, या तो तुम डायस्टली बोल लेना इसको, ठीक है, डायस्टली, या फिर तुम डायस्टॉल बोल लेना, जो तुमको सही लगे। ये बात क्लियर है। सबसे पहली कंडीशन में क्या होगा, आलिंद व निलय कैसी कंडीशन में होगा, अनुशीतलन अवस्था में होगा, यानी डायस्टली कंडीशन में होगा, यानी कि रिलैक्स कंडीशन में होगा। ये भी लिख लो, यहाँ पे इसका क्या चल रहा है, रिलैक्सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, रिलैक्सेशन है। तो रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन क्या है, ये एक बार मैं तुम्हें वापस समझा देती हूँ, यदि कल तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है तो सुन लो। हमने बात करी थी, ये है हमारी मसल सेल, ठीक है, पेशी कोशिकाएं, पेशी कोशिका है, ठीक है। पेशी कोशिका में हमने बोला था ये है न्यूरॉन, ठीक है, और ये एक केमिकल छोड़ते हैं, इन केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, ठीक है। ये केमिकल क्या करते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं इस कोशिका पे, ये रिसेप्टर इन वाले न्यूरोमीटर को या न्यूरोट्रांसमीटर को कैच कर लेते हैं। कल हम बात, मतलब ऑलरेडी अपन हार्ट, जब अपन ने लेयर्स पढ़ी थी, अपन ने हार्ट के वर्क के बारे में पढ़ा था, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, कंडेंसेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कंडक्शन, सॉरी कंडेंसेशन नहीं, कंडक्शन कैसे होता है। तो अब इसने क्या किया, जैसे ही इसने इस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट किया, जैसे ही इसने हृदय के इस मसल या पेशी ने के रिसेप्टर ने इस न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ लिया, पकड़ने पे क्या हुआ, बाहर जो थे सोडियम, बाहर क्या था, सोडियम था, सोडियम इस कोशिका के अंदर आ गए, सोडियम इस कोशिका के अंदर आ गए। सोडियम जब इस कोशिका के अंदर आ गए बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पर होती है हमारी ER, ER बोले तो
अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER क्या करेगी? कैल्शियम को रिलीज करेगी, कैल्शियम को रिलीज करेगी। कैल्शियम रिलीज करने से क्या होगा? जो कोशिका एकदम फैली हुई थी वो कोशिका सिकुड़ जाएगी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? प्राकुंचन हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल या सिस्टली, सिस्टोल या फिर सिस्टली, जो भी तुम प्रोनाउंसिएशन कर पाओ। ठीक है, ये सिस्टोल यानी प्राकुंचन हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या हो गया? संकुचन हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब सोडियम, मैंने बात बताई थी, जब सोडियम अपने आप कोशिका में आते हैं या सोडियम की जब एंट्री होती है और कोशिका संकुचित होती है तो सोडियम का अंदर आना क्या कहलाता है? डीपोलराइजेशन। ये हमने कल उसमें बात कर ली है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन समझ में आया? यहाँ तक आई ना बात कि डीपोलराइजेशन क्या है? सोडियम का अंदर आना, कोशिका में सोडियम का अंदर आना ही डीपोलराइजेशन कहलाता है, जिससे कि कोशिका क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। अब क्या हुआ, यहाँ पर अपने पास सोडियम आ गया, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोशिका जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आयन कौन सा है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आयन होता है। जब ये कोशिका संकुचित हो गई, अब संकुचित हो गई, तुम हाथ को यूं ही लेकर थोड़ा ना पकड़े रहोगे, या हमारा जो हार्ट है वो यूं ही थोड़ा सिकुड़ा रहेगा, वो भी तो नॉर्मल कंडीशन में आना चाहेगा ना भाई, रिलैक्स करना चाहेगा। तो जब वो रिलैक्स करना चाहेगा, जब वो अनुशीतलन की अवस्था में आएगा, तो यहाँ से के बाहर निकल जाता है, पोटेशियम बाहर निकल जाता है। जब पोटेशियम बाहर निकल जाता है उस कंडीशन में क्या होता है? कोशिका वापस से कैसे हो जाती है? अनुशीतलन हो जाती है। कैसी हो जाती है? अनुशीतलन हो जाती है, यानी कि डायस्टली। कैसे हो जाती है? डायस्टली हो जाती है। हाँ, डायस्टली हो जाती है। और ये अनुशीतलन हो गया कैसे? जब पोटेशियम बाहर चला गया। ये बात समझ में आई? इसी को अपन क्या कहते हैं? अनुशीतलन कहते हैं। और पोटेशियम का बाहर निकलना, पोटेशियम का बाहर निकलना, देखो एक बार पॉजिटिव आयन अंदर आया, जब अंदर आया सोडियम तो हमने बोला डीपोलराइजेशन। अब पोटेशियम जो है ना, सोडियम जब अंदर आया था तो हमने बोला डीपोलराइजेशन, और जब पोटेशियम बाहर गया तो हम क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? रीपोलराइजेशन। राइजेशन। आई बात समझ में? दोनों टर्म समझ में आ गई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो कहीं तुम ये चीज मत समझना कि मैम ने तो कोशिका पहले इतनी बड़ी बनाई थी और इस अनुशीतलन पे भी इतनी सी रह गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जगह कम थी, लेकिन अनुशीतलन पे ये वापस से अपनी कंडीशन पे ही आएगी। मतलब कोशिका पहले जैसे थी वैसे ही अनुशीतलन के टाइम पे होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इसमें आप गड़बड़ मत कीजिएगा। और एक और बात देखो, डीपोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं विध्रुवण। ठीक है, विध्रुवण। और रीपोलराइजेशन को हम बोलते हैं पुनर्ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण यानी कि किसी भी कोशिका में सोडियम का आना हमारा कहलाएगा विध्रुवण, और पोटेशियम का बाहर जाना कहलाएगा पुनर्ध्रुवण। क्लियर दैट? आई बात समझ में? आपको ये समझ में आ गया कि कोशिका संकुचित क्यों होती है और रिलैक्सेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण और पुनः विध्रुवण और पुनः ध्रुवण क्या होता है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं, आगे बढ़ते हैं।
अब अपन क्या कह रहे थे कि आपने बोला कि आलिंद व निलय अनुशीतलन अवस्था में है, अनुशीतलन अवस्था में है, तो यानी कि यहाँ से अपन देखा जाए तो कोई आयन बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर अपन वो वाली बात नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन को क्या करना है, रक्त के रेफरेंस में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, रक्त को आधार मान करके बात करनी, क्योंकि रक्त के ही अपन को क्या करना होता है भाई, बॉडी में घुमाना होता है ना रक्त को ही, तो रक्त के आधार पे ही बात करेंगे। आ जाओ, आलिंद व निलय अभी अनुशीतलन अवस्था में, इनमें कोई भी संकुचन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रीपोलराइजेशन हो रहा है, ये बात। तो यानी कि ये जो कपाट है पहली अवस्था में, आलिंद व निलय जब बंद हैं, आलिंद व निलय जब अनुशीतलन अवस्था में है, तो हमारे, ठीक है, हमने इसको क्या बोला था, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोला था, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोला था। यानी कि हमने बोला था इसको आलिंदी निलयी वॉल्व, ठीक है। अब ये त्रिपटीय है, त्रिवलनीय है या द्विवलनीय है, ठीक है। ये दोनों इस अवस्था में क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। पहली बात, जब आलिंद व निलय अनुशीतलन अवस्था में होंगे, डायस्टली स्टेज में होंगे, तो उस दौरान ये जो हैं आलिंद निलय वॉल्व और हमारा ये कौन सा वॉल्व है, ये सेमी ल्यूनार वॉल्व, SLV, सेमी ल्यूनार वॉल्व, यानी कि अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार वॉल्व, ये भी क्या होगा, इस दौरान बंद होगा। ये भी क्या है, क्लोज है, क्लोज है। तो उस दौरान क्या होगा, वापस से सुन लो, देखो फिर मैं दोबारा, आपको ये बहुत टफ टॉपिक है, मैं बिल्कुल खुद भी मानती हूँ, लेकिन जिस भी बच्चे ने इसको बहुत ही गहनता से, बहुत ही अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट माइंड से पढ़ा होगा या सुना होगा, तो उसको ज़रूर आ जाएगा। और जो बच्चे सीधा सोच रहे हैं कि हमें नहीं आने वाला, हमें नहीं आने वाला, उनको भी मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, उनको भी मैं याद करवाऊँगी। कैसे याद कराना है, मेरे को ये समझाना है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के ये सुने और समझें, ठीक है, आ जाएगा, इजी है, ठीक है। तो हमने बोला पहली कंडीशन है आलिंद व निलय शीतलन अवस्था में है, अनुशीतलन अवस्था में है, आराम फरमा रहे हैं, रिलैक्स हैं। उस दौरान क्या होगा, जो दो तरह की वॉल्व हैं हमारी बॉडी में, जो हार्ट में, सॉरी बॉडी में नहीं, हार्ट में, हृदय में जो दो तरह की वॉल्व हैं, एक वॉल्व है आलिंदी निलय वॉल्व, ठीक है, जिसको हमने आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा था, वो भी बंद है, जो कि ट्राइकप्सिड भी था और बाइकप्सिड भी था। फिर हमने बोला था ये सेमी लूनार वॉल्व, ये भी बंद है, यानी कि कोई भी अभी कोई फंक्शन नहीं हो रहा, ये फंक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तो रक्त आ रहा है ना, और रक्त कहाँ भर रहा है, इस आर्टरी में। देखो कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, है ना, मैं ठीक है। जो रक्त है, ये रक्त कौन सा है, डीऑक्सीजनित रक्त है। कौन सा रक्त है, डीऑक्सीजनित रक्त। ये डीऑक्सीजनित रक्त जो है वो आर्टरी में भर रहा है। फिर यहां से भी रक्त आ रहा है। ये कौन सा रक्त है, ऑक्सीजनित रक्त है। ऑक्सीजनित रक्त है, वो भी आर्टरी में भर रहा है। मतलब ये तो भर ही रहा है, ये भी भर रहा है। कब भर रहा है, जब आलिंद व निलय दोनों अनुशीतलन अवस्था में है, तब भी आर्टरी ये तो फंक्शन कर रही है। ये फंक्शन क्या कर रही है, बस भरने का फंक्शन कर रही है, ये संकुचित नहीं हो रही है। मतलब रिलैक्स अवस्था में है और आराम से इसके अंदर रक्त आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है ना, डीऑक्सीजनित रक्त आ रहा है। फिर वहाँ से लंग्स से उसने ऑक्सीजन लिया और कहाँ पर जा रहा है, हमारी
बाएं आलिंद के अंदर जा रहा है, बाएं आलिंद के अंदर रक्त भर रहा है ऑक्सीजन वाला, इधर से डीऑक्सीजनेट रक्त भर रहा है और आर्टरी फुल होती जा रही है, आर्टरी एकदम लबालब होती जा रही है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर दैट? ये जब चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है, क्या क्या हुआ पहली कंडीशन में, आलिंद और निलय अनुशीतलन अवस्था में है, ठीक है, अनुशीतलन अवस्था में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायस्टली स्टेज है, डायस्टली स्टेज में दोनों वॉल्व, ये दो वॉल्व और ये दोनों वॉल्व, यानी कि वैसे तो दो वॉल्व है और ये दो अलग अलग है वैसे, तो दोनों वॉल्व जो हैं बंद हैं। कौन कौन से? आलिंदी निलय वॉल्व और एक हमारा अर्धचंद्राकार वॉल्व, दोनों वॉल्व बंद है, लेकिन आर्टरी में डीऑक्सीजनेट ब्लड भी आ रहा है और ऑक्सीजनेट ब्लड भी आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक पक्का क्लियर है? अब देखो क्या होगा जब हमने ये स्टेज पढ़ ली, तो ये स्टेज कितने मिनट की है? ये स्टेज है 0.4 मिनट, ठीक है, 0.4 सेकंड की अपनी ये वो है, ठीक है, 0.4 सेकंड में ये काम हो रहा है। 0.4 सेकंड में क्या हो रहा है? आलिंद व निलय दोनों एक साथ, दोनों एक साथ मतलब जोड़ी में, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ अनुशीतलन अवस्था में हैं और ये कितना समय ले रहे हैं? 0.4 सेकंड का समय ले रहे हैं। और हमारा जो हमने बोला था पूरा कार्डियक साइकिल कितने का चलता है? 0.8 सेकंड का चलता है, यानी 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं लेता, ठीक है। तो 0.4 सेकंड में ये क्या कर रहे हैं? जॉइंट डायस्टली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जॉइंट डायस्टली, जॉइंट रिलैक्सेशन कर रहे हैं। इस दौरान क्या हो रहा है? आर्टरी के अंदर ब्लड भर रहा है, आर्टरी के अंदर ब्लड भर रहा है और सारे वॉल्व बंद कर रखे हैं। इसी के साथ में क्या होता है? इसी के साथ में कुछ ब्लड जो है वो वेंट्रिकुलर में, जो वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल में ऑलरेडी लगभग 60 ml रक्त रहता है, ऑलरेडी रहता है, कहीं से आया नहीं है अभी, ऑलरेडी हम इसके हार्ट के अंदर इस वेंट्रिकल में जो पहले से आया हुआ है वो पड़ा रहता है, प्रॉपर वहाँ पर नहीं जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल के अंदर रक्त जो है पड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लड पड़ा रहता है और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 60 ml है। कितनी क्वांटिटी है? 60 ml है। नीट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सुनो और बात को सुनो वापस से। आपसे पूछा जाए जॉइंट डायस्टली क्या है ना, या हम बोलें कि जो सह अनुशीतलन अवस्था क्या है, ठीक है। आलिंद और निलय जब अनुशीतलन अवस्था में होता है तो सारे वॉल्व बंद होते हैं, पहली बात। आर्टरी जो होती है, आलिंद जो होता है, उसमें डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट ब्लड बढ़ता रहता है, वो फुल लबालब हो जाती हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, जो निलय होता है, दायां बायां निलय जो है, उसमें 60 ml ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये तीन बातें अपन ने पढ़ी है फर्स्ट कंडीशन में, और कितने सेकंड की होती है? 0.4 सेकंड की होती है। ये बात समझ में आए? तो आ जाओ यहाँ पर, तो कलर चेंज कर लूँ एक बार मैं। .4 सेकंड में यहाँ पर जो बात हुई है वो क्या है? यहाँ पर आलिंद और निलय दोनों साथ साथ अनुशीतलन अवस्था में है, ठीक है। 0.4 सेकंड तक ये आलिंद व निलय में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? आर्टरी में ब्लड भर रहा है अभी तक, ठीक है, आर्टरी में ब्लड भर रहा है। और अब सुनो, ये तो हमने बोल दी, ये तो हमने बात कर ली। अब वापस से आ जाओ, क्या होगा? 60 ml ब्लड तो यहाँ पर पड़ा ही पड़ा है, 60 ml ब्लड तो यहाँ पर पड़ा ही पड़ा है, लेकिन अब मैं अलग कलर से ब्लड को बना रही हूँ बच्चों, अलग कलर से ब्लड को बना रही हूँ, लेकिन वो ब्लड ये समझ जाना है ना।
अब एक बात सोचो, जब कोई चीज लबालब हो जाए, जब कोई चीज एकदम खतरनाक लबालब हो जाए, तो उसमें से कुछ रिसाव हो सकता है अपने आप प्रेशर की वजह से। वापस सुनो, जब कोई चीज फुल ऑफ भरी हो, है ना, एकदम लबालब बाल्टी भरी हुई है ना, और बाल्टी को तुम लेकर के जा रहे हो, यूं मटकते मटकते, यूं मटकते मटकते बाल्टी ले जा रहे हो, या फिर एक महिला जो है यूं मटकी लेती हुई जा रही है यूं, और वो मटकी जो है वो फुल लबालब है, तो पानी छलकेगा अपने आप, पानी छलक रहा है। यहाँ पर भी आर्टरी क्या है, मटकियां हैं, इसमें से भी कुछ रक्त अपने आप ही निकल रहा है, रक्त अपने आप निकल रहा है, तो ये रक्त अपने आप निकाल दो, ठीक है। और ये रक्त कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ये रक्त यहां आ रहा है, आ रहा है रक्त, ठीक है। यहां पर प्रेशर आने की वजह से, ठीक है, प्रेशर आने की वजह से ये वॉल्व अब ओपन हो चुके हैं, ये वॉल्व अपन ओपन हो चुके हैं, ठीक है, वॉल्व जो है ओपन हो चुके हैं, और थोड़ा सा ब्लड अपने आप ही बिना संकुचन के, क्यों, क्योंकि अभी अपन अनुशीतलन अवस्था पढ़ रहे हैं, कोई संकुचन नहीं हो रहा है, ज्यादा रक्त भरने से या प्रेशर होने से ब्लड का, वो ब्लड अपने आप इसके अंदर आ गया, आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास कि असक्रिय तरीके से, है ना, असक्रिय रक्त का रिसाव हो गया या रक्त का भराव हो गया। किसके अंदर हुआ रक्त का भराव, वेंट्रिकल में, यानी कि निलय में, है ना, वेंट्रिकल में रक्त का अपने आप ही रिसाव हो गया है, यानी कि असक्रिय तरीके से, इसको हम बोलेंगे पैसिव, पैसिव ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल, ठीक है। हिंदी में मैंने तुम्हें बता दिया, असक्रिय रक्त का भराव हो गया निलय में, और पैसिव ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 0.4 के टाइम पे ये हुआ है ना। अब देखो, एक और चीज अपन लेंगे यहीं पर ही, इसके बाद एक और स्लाइड लेंगे। यहां पे मैं एक इंडेक्स बना रही हूं, यहां पे मैं लिख रही हूं सेकंड्स, है ना, सेकंड। यहां पे मैं लिख रही हूं आलिंद, यहां पे मैं लिख रही हूं निलय, ठीक है। तुम्हें पता है सेकंड हमारे पास टोटल है 0.8, कार्डिक साइकिल का जो हमारा हृदय चक्र है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यानी कि 0.1 8 बार लिख लो, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, चार, क्लियर दैट। अब क्या होगा, यहां पर अनुशीतलन, यहां पर भी अनुशीतलन, ठीक है, यहां पर भी
या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर लो। अनुशीतलन, तुम्हें पता है कि 0.1 से 0.4 तक, 0.4 तक क्या हो रहा है, अनुशीतलन हो रहा है। तो यहाँ पर भी अनुशीतलन, यहाँ पर भी अनुशीतलन, अनुशीतलन 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 अनुशीतलन, यानी कि आलिंद भी अनुशीतलन अवस्था में है और निलय भी अनुशीतलन अवस्था में है 0.4 तक। 0.1, 1 2 3 4, रुको बेटा, ठीक है, अनुशीतलन अवस्था में। अब जो पांचवा 0.1 वाला सेकंड आएगा, जो पांचवा 0.1 वाला समय आएगा, वहां पर आलिंद जो है बच्चों, आलिंद जो है उसमें संकुचन या प्रांकुंचन, ठीक है, प्रांकुंचन स्टार्ट होता है 0.1 सेकंड के लिए। 0.1 सेकंड के लिए प्रांकुंचन स्टार्ट होता है किसमें, आलिंद में। लेकिन निलय में अभी भी अनुशीतलन ही है, ठीक है, निलय में अभी भी अनुशीतलन है। ये तो अपन का वो था इंडेक्स, है ना, ये तो अपना अलग से इंडेक्स था। 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे तो इसमें तो प्रांकुंचन आ गया, इसमें तो सिस्टोल हो गया। लेकिन 1 2 3 4 5, ये तो पांचवें टाइम तक भी अभी डिस्टली में ही है ना, डायस्टली में ही है, यानी कि डिस्टॉल कंडीशन में ही है, अनुशीतलन अवस्था में ही है। यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या हुआ, ठीक है। अब अपन ने क्या कहा, हमने कहा 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए आलिंद में प्रांकुंचन हुआ है, आलिंद में प्रांकुंचन हुआ है। लेकिन निलय अभी तक भी कैसा है, अनुशीतलन अवस्था में है। ये बात हमें समझ में आई, ये बात यहाँ तक समझ में आई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या, नहीं, इसका तो ले लिया था आपने ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया, आ गई बात समझ में। अब देखो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, आलिंद और निलय में अनुशीतलन था, है ना, पहली कंडीशन थी। एक और अपन स्लाइड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हृदय चक्र में प्रथम क्रिया लिखो, ठीक है। पहली बार में क्या हुआ है, आलिंद निलय अनुशीतलन हुआ है, ठीक है। आलिंद निलय अनुशीतलन हुआ है कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है। इस दौरान क्या क्या हुआ है, इस दौरान चारों वॉल्व जो हैं वो बंद है, ठीक है। आलिंद जो है, आलिंद में रक्त भराव हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनित एवं डीऑक्सीजनित, ठीक है, दोनों ब्लडों का भराव हो रहा है, ये बात करी। फिर तीसरी बात क्या बोली हमने कि भाई असक्रिय रक्त भराव किस में हो रहा है, निलय में हो रहा है। असक्रिय भराव हो रहा है निलय में, क्यों हो रहा है, जब असक्रिय रक्त भराव होता है तो दबाव के कारण आलिंद खुल जाते हैं। अरे भाई, आलिंद में दबाव के कारण, सॉरी, ठीक है, यहां लिखती हूं, आलिंद में रक्त दबाव की वजह से, ठीक है,
रक्त दबाव के कारण आलिंद निलय वॉल्व खुल जाते हैं। ठीक है, असक्रिय रक्त भराव निलय में हो जाता है ना, क्यों हो जाता है? क्योंकि आलिंद में रक्त दबाव के कारण आलिंद निलय खुल जाते हैं, वॉल्व जो आलिंद निलय वॉल्व हो जाते हैं वो खुल जाते हैं। खुल जाने की वजह से क्या हो जाता है? हमें पता है कि ठीक है, हमें पता है यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ये रहा ब्लड, है ना, और यहाँ पर ऑलरेडी 60 ml ब्लड है, यहाँ पे ऑलरेडी 60 ml ब्लड है। फिर असक्रिय यानी कि पैसिवली जो ब्लड आया और ये वॉल्व जो है अब क्या हो गए? ओपन हो गए। ओपन करवा दूं? ओपन हो गए वॉल्व, ये लो वॉल्व जो है वो ओपन हो गए, ये लो वॉल्व ओपन हो गए, ब्लड इसके अंदर आने लगा। ठीक है, कब? जब ये असक्रिय हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड था 60 ml, फिर ये असक्रिय जो वेंट्रिकुलर ब्लड था वो यहाँ पर आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल में। अब सुनो, ये हो गया पहला आलिंद निलय अनुशीतलन अवस्था के अंदर, ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में हमने क्या पढ़ा? दूसरी कंडीशन थी कि भैया आलिंद में क्या आया? प्रांकुंचन आया, यानी कि इसको हम बोलते हैं सिस्टली। ठीक है, सिस्टली आया, और ये जो अवस्था थी इसको हम बोलते हैं जॉइंट डिस्टली। ठीक है, जॉइंट डिस्टली है ना, जॉइंट है क्योंकि आलिंद और निलय दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट डिस्टली। ठीक है, याद रखिएगा ये, और इसको हम बोलते हैं सिस्टली। अब आलिंद में प्रंकुंचन आया, ये कितने सेकंड के लिए आया? ये आया 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए आया। 0.1 सेकंड के लिए जब ये आया तो क्या हुआ? अभी है ऐसा ही बना हुआ हृदय, एक बार देख लेना। ठीक है, मैं जो बताना चाहती हूँ वो सुनो। वॉल्व खुल चुके हैं, यहाँ पे ब्लड अपना, यहाँ पे 60 ml था ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर 60 ml था ऑलरेडी, मतलब टोटल 60 ml था ये, है ना, टोटल 60 ml था। अब जब ये ओपन हो गए, यानी कि आलिंद में प्रांकुंचन हुआ है, यानी कि अब आलिंद में क्या हो रहा है? वो संकुचित हो रही है, वहां पे सिस्टॉल हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन हो रहा है तो ब्लड जो बचा कुचा ब्लड था, देखो पहले तो आ चुका था अपना, पैसिवली आ चुका था ना, असक्रिय तरीके से आ गया था, अब सक्रिय रूप से भी ब्लड आ रहा है, बचा कुचा सारा ब्लड आ गया, बचा कुचा सारा ब्लड जो है वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, सारा ब्लड आ गया। अब देखो अपन ऐसे कर सकते हैं, अच्छा सा डायग्राम बना रही हूं मैं एक, है ना, सुंदर सा डायग्राम बना रही हूं क्योंकि तुम समझ जाओगे इससे। ये क्या है हमारा? फेफड़े। ठीक है, ये है फेफड़े, क्लियर दैट? ये हमारे फेफड़े, और ये वाली जो लाइन है वो
ठीक है, ये ऐसे जाती है। अब सुनो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या हो रहा है यार? अब सही है। ठीक है, अब क्या हुआ है, यहां पर और यहां पर वॉल्व था, यहां पर भी वॉल्व है। ठीक है, यहां पर भी वॉल्व है, यहां पर भी वॉल्व है। अब देखो बच्चों, पहले से वेंट्रिकुलर में कुछ ब्लड था, टोटल कितना ब्लड था? 60 ml। ठीक है, पहले से ही वेंट्रिकल में या निलय में कुछ ब्लड प्रेजेंट था। फिर जब अपन ने बोला जॉइंट डिस्टली था, यानी कि जब आलिंद और निलय दोनों अनुशीतलन अवस्था में थे, तो यहां पर जब आर्टरी में ब्लड भरा, जब आर्टरी में ब्लड भरा तो कुछ ब्लड निष्क्रिय रूप से, असक्रिय रूप से नहीं, निष्क्रिय रूप से यहां भर गया। ठीक है, कुछ ब्लड यहां पर भर गया, ये लो। अब जब यहां पर प्रांकुंचन हुआ, जब यहां पे प्रांकुंचन हुआ तो क्या हुआ? वॉल्व तो पहले से ही ओपन हो गए थे, वॉल्व तो पहले से ही ओपन हो गए थे, तो बचा कुचा ब्लड भी आ गया, बचा कुचा ब्लड भी आ गया, ये लो। ठीक है, यानी कि अब ये जो है, अब ये बिल्कुल खाली हो गए, अब ये बिल्कुल खाली हो गया। संकुचन की वजह से ये सारा जो है हमारा आलिंद जो है वो पूरी तरीके से अब खाली हो गया। तो ये जो टोटल ब्लड है, सॉरी, ये जो टोटल ब्लड है ये 60 था, और ये टोटल ब्लड कितना हो गया? 70 ml। कितना हो गया? 70 ml। तो जब पहली बार आलिंद में प्रांकुंचन हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, तो टोटल ब्लड कितना हो गया? 70 + 60, यानी कि लगभग 130 ml। 130 ml क्या हो गया? ब्लड अंदर आ चुका है। तो हम बोल सकते हैं यहां पे यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि अनुशीतलन के अंत में, अनुशीतलन के, रुको उसको थोड़ा वो करूं क्या, अनुशीतलन के अंत में कितना ब्लड आ गया? 130 ml ब्लड जो है ना, वो कहां पर आ गया? निलय में आ चुका है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को दिक्कत है? ये कितना समय हो गया? यानी कि ये जो अवस्था है यहां तक लेकर के अपने पास कितना खून आ गया है, कितना ब्लड आ गया? 130 ml ब्लड आ चुका है। यहां पर यहां से लेकर के और यहां तक
टोटल ब्लड कितना आ गया है, 130 ml आ गया है, 130 ml ब्लड आ गया। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अपने जो वॉल्व हैं, 2 वॉल्व ही खुले हैं अभी, कौन कौन से, ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड, ठीक है, ये दोनों वॉल्व खुले हैं अभी। सेमिलुनर अर्धचंद्राकार वॉल्व अभी तक नहीं खुला है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक देखो, चूंकि अनुशीतलन अवस्था में निलय तो अभी तक भी अनुशीतलन अवस्था में है, ठीक है, ये देखो इस लाइन से बना रही हूं, जो आलिंद है, जो निलय है, सॉरी, निलय 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 निलय, ये जो लाइन है ये निलय के अनुशीतलन को दिखा रहा है, ठीक है। अभी तक निलय तो इतना परसेंट तक अभी अनुशीतलन अवस्था में है, लेकिन किससे दिखाऊं, लेकिन अब आओ, लेकिन यदि मैं यहां से बात करूं, यहां से यहां तक तो आलिंद जो है ये भी अनुशीतलन शो कर रहा है, लेकिन किससे दिखाऊं बाकी का, इसी से दिखाती हूं थोड़ा बड़ा करके, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, आलिंद जो है, आलिंद प्रांकुंचन शो कर रहा है, क्लियर। अभी तक अपन ने यही चीज पढ़ी है, अपन ने। अब सुनो, जब बच्चों ये कंडीशन आती है, किससे करूं, कलर चेंज करती हूं, तो कलर ठीक है। जब बच्चों ये कंडीशन आती है, यहां पे आलिंद का प्रांकुंचन खत्म हो जाता है, आलिंद का प्रांकुंचन 0.1 सेकेंड के लिए था, वो खत्म हो चुका है। अब आलिंद वापस से कहां जाएगा, अनुशीतलन की अवस्था में जाएगा। आलिंद वापस से, एक मिनट रुको, आलिंद वापस से अनुशीतलन में चला गया है, ठीक है। आलिंद वापस से अनुशीतलन अवस्था में आ गया। आलिंद तो अनुशीतलन अवस्था में चला गया, लेकिन जो हमारा निलय था, अब निलय जो है इस अवस्था में, निलय जो है इस पूरी अवस्था में क्या हो रहा है, इस पूरी अवस्था में, यहां पे लिख रही हूं बेटो, निलय जो है यहां पर प्रांकुंचन कर रहा है, और ये जो समय है वो कितना है, 0.3 सेकेंड का, 0.3 सेकेंड का प्रांकुंचन किस में हो रहा है, अब निलय में हो रहा है। निलय में अब प्रांकुंचन स्टार्ट हो चुका है, यहां तक दिक्कत। अब सुनो, यहां पर कलर चेंज कर रही हूं, यहां पर वापस से अनुशीतलन, अनुशीतलन, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रांकुंचन और प्रांकुंचन, क्लियर दैट, यानी कि ये प्रांकुंचन कितना हुआ, 0.3 सेकेंड का, 0.3 सेकेंड का हुआ, बात क्लियर। अब सुनो, जैसे ही बच्चों निलय का प्रांकुंचन स्टार्ट होता है,
ठीक है, अब सुनो, इधर डायग्राम देखो एक बार। ठीक है, तुम्हें पता लग गया है, ये वॉल्व ओपन थे, ठीक है, ये वॉल्व जो थे वो खुले हुए थे। कब खुले हुए थे? 0.5 सेकेंड तक। एक, दो, तीन, चार, 5, 0.5 सेकेंड तक ये जो थे वॉल्व, मतलब 0.5 सेकेंड तक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बाद में खुले हैं, मतलब यहां पर जब ये 0.5 सेकेंड पे आए, ठीक है, तो यहां तक के जब तक खुले हुए थे, ठीक है, इससे पहले तक 0.5 सेकेंड से पहले तक ये वॉल्व खुले हुए थे, हमने खोल दिए थे ना, प्रेशर आ गया था, आर्टरी भर चुकी थी, हमारा आलिन जो है वो भर चुका था प्रॉपर तरीके से, अब ये खुल गए थे क्योंकि प्रेशर था। लेकिन तुम्हें पता लगा कि जब ये सारा रक्त यहां पर आ गया, 130 ml ब्लड जब यहां पर आ गया, तो इन वॉल्व को क्लोज होना जरूरी था। तो क्या हुआ, एक मिनट रुको, तो हमने बोला कि 130 ml ब्लड अपने पास आ चुका है, अब अपन को क्या करना है, इनको क्लोज करना पड़ेगा, इनको अब अपन को क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा इन वॉल्व को। ये लो वॉल्व अपन ने बंद कर दिए, बंद कर दिए। तो बच्चों एक बार बताओ, गेट जब झटके से बंद हो, धट, है ना, झटके से बंद हो तो आवाज आती है हमारे पास, आवाज आती है ना, जैसे बहुत तेज हवा आती है और किवाड़ हमारे बंद हो जाते हैं तो आवाज है पट, तो मम्मी पूछे रहे कौन आए गेट पे, जरा देखना, अरे मम्मी हवा है, बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर भी जब एवी वॉल्व यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जब बंद होते हैं, या आलिंदे निलय वॉल्व जो है जब बंद होते हैं तो आवाज आती है, और इस आवाज को ही अपन क्या बोलते हैं, लब। भाई अपना हृदय बोलते हैं ना, धक धक लब डब, धक धक लब डब, धक धक लब डब, धक धक लब डब। तो ये धक धक लब डब क्या हो रहा है, ये लब लब क्या है, ये लब लब जब ये वॉल्व बंद होते हैं, कौन से, आलिंद और निलय वाले जब वॉल्व बंद होते हैं तो पहली ध्वनि कौन सी आती है, लब। लब हुआ, लब हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ क्योंकि हमारे ये आर्टरी वेंट्रिकुलर जो वॉल्व है वो बंद हो गए हैं। यहां तक क्लियर? तो यानी कि अपन यहां पर कहां गया अपना वो, यहां पर इसके बाद से, है ना, इसके बाद में अपनी पहली साउंड आई है लब। लब कब हुई, जब ये अनुशीतलन, मतलब यहां पर जब अनुशीतलन खत्म हुआ, किसका, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का अनुशीतलन यानी कि निलय का अनुशीतलन बंद हुआ और उसमें प्रांकुंचन यानी कि सिस्टली शुरू हुआ, तो यहाँ पर गेट बंद हो गए, ठीक है, यहाँ पे प्रांकुंचन बंद हो गया, इसका भी अनुशीतलन स्टार्ट हो गया, इसका प्रांकुंचन स्टार्ट हो गया, तो डोर तो बंद होने थे, वॉल्व तो बंद होने थे, तो वॉल्व जैसे ही बंद हुए आवाज आई लब, आवाज आई लव, है ना, यानी कि लब, लब आवाज आ गई, पहली साउंड समझ में आ गई। ये कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। चलो आगे। अब देखो, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे अपनी पहली साउंड आ गई है लब, ठीक है, इस कंडीशन पे पहली साउंड आ गई है लब, विजिबल है ना लब। अब देखो, फिर हम बोल रहे हैं कि 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा है, हमारा निलय में प्रांकुंचन हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टली चल रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टली या फिर सिस्टोल हो रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, स्लाइड लेनी पड़ेगी, इधर ही बता देती हूँ, तुम्हें पता लग गया 130 ml ब्लड आ चुका है अपने इसमें वेंट्रिकल में, निलय में 130 ml ब्लड अब भर चुका है। अब इसका भी बोलता है मेरा कोटा पूरा हो गया, भैया निकालो इसको, मैं भी भर चुका हूँ, बहुत भर चुका हूँ, अब निकालो। वेंट्रिकल में प्रांकुंचन स्टार्ट होने लगता है, प्रांकुंचन
स्टार्ट होने था और ये सिकुड़ जाती है। देखो पहले क्या हुआ था, पहले आर्टरी ऐसे खुश खुश थी, दोनों अनुशीतलन अवस्था में थे, ठीक है। फिर आर्टरी में शीतलन स्टार्ट हुआ तो ये सिकुड़ गई, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये सिकुड़ गई लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर क्या हुआ, ये वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई, लेकिन अब ये वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं, अब ये वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ रहे हैं। अब जब वेंट्रिकल सिकुड़ रहे हैं तो ब्लड ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ी ना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दरवाजे तो क्लोज हो चुके हैं, ये दरवाजे तो अब क्लोज हो चुके हैं, तो अब ये ब्लड यहाँ तो जाएगा नहीं, ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा यहाँ पे, ये ब्लड जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि फेफड़ों में ब्लड जाएगा, है ना। अब जब फेफड़ों में ब्लड जाएगा बच्चों, है ना, या फिर तुम ये बोलो कि ब्लड अब ऊपर वेंट्रिकल जो है खाली हो रहा है, तुम तो ये ध्यान रखो वेंट्रिकल अब खाली हो रहा है, वेंट्रिकल खाली हो रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों ये जो 60 ml ब्लड है, ध्यान से सुनना बात को, ये जो 60 ml ब्लड है, मैंने क्या कहा था, ये पहले से पड़ा हुआ है, तो ये पहले से जब पड़ा हुआ होगा ना, जब ये हमेशा रहेगा, तो इसको कुछ भी नहीं होगा, इस 60 ml ब्लड को जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो ये हमारा 70 ml ब्लड जो आया है, ये जो हमारा 70 ml ब्लड आया है, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, 70 ml ब्लड गया, और ये 70 ml ब्लड का वेंट्रिकल के द्वारा जाना ही क्या कहलाता है, हार्ट स्ट्रोक। क्या कहलाता है, हार्ट स्ट्रोक। कितना ब्लड होता है इसमें, 70 ml, हृदय का स्ट्रोक, और इस दौरान 70 ml ब्लड वेंट्रिकल के द्वारा जाता है, और वेंट्रिकल भी वेंट्रिकल सिस्टोली के द्वारा जाता है। याद रखिएगा 70 ml ब्लड जब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर हमारा हम बोल रहे हैं कि जब वेंट्रिकल में सिस्टोली चल रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, तो 70 ml ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हृदय का स्ट्रोक होना, हार्ट स्ट्रोक आना। नीट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। ये बात समझ में आ गई, आ जाओ। ठीक है, तो इस दौरान यहाँ पर 70 ml ब्लड चला गया, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हृदय स्ट्रोक। किसकी वजह से हुआ है, इस प्रांकुंचन की वजह से हुआ है, यानी वेंट्रिकल सिस्टोली की वजह से हुआ है। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। कितना समय लिया, 0.3 सेकेंड लिया, ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुना, कलर चेंज कर रही हूं, यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, ये बात मैं समझाऊंगी तुम्हें यहाँ पे, सॉरी, ये देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। अब साइकिल वापस चलेगा भाई, चक्र है, यहाँ से मैं चली हूँ, देखो ये वाला जो लाइन है, यहाँ से मैं चल रही हूँ, है ना, ये स्टार्ट हुआ, अभी छोटा साइकिल ही काटूंगी ना, वापस से यहाँ आ गई, तो वापस से स्टार्ट भी तो करूंगी, रुक जाऊंगी। साइकिल का मतलब क्या होता है, चलना, चलना जिंदगी का नाम है ना, जिंदगी की यही रीत है ना, तो यानी कि चलना तो पड़ेगा ही, चाहे हार हो या जीत हो, हमें चलना तो पड़ेगा, हमें रुकना नहीं है, तो साइकिल भी चलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब निलय में प्रांकुंचन बंद हुआ और निलय में क्या शुरू हो रहा है, निलय में क्या शुरू हो रहा है, निलय में अनुशीतलन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से, इस पॉइंट से, भाई इस पॉइंट से अब क्या हो रहा है, निलय में अनुशीतलन, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है। तो वेंट्रिकल डायस्टोल जब स्टार्ट होगा, अरे एक और बात बताई नहीं तुम्हें, जब यहाँ पर ब्लड जाएगा तो ये वाले वॉल भी अब ओपन हो जाएंगे, है ना, यानी एसवी जो वॉल्व है अपना वो भी ओपन हो गया। भाई सेमिलुनार जो एसएलवी है, जो सेमिलुनार वॉल्व है वो भी अब ओपन हो गया, अर्धचंद्राकार वॉल्व भी ऊपर हो गया। किसमें, जब ये किसकी अवस्था में था, प्रांकुंचन की अवस्था में था, कौन, वेंट्रिकल यानी कि निलय। क्लियर दैट। अब क्या हो गया तुम्हें पता है, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। लेकिन जब
ये पूरा खाली हो गया, अब ये खाली कर दो, ये पूरा अब खाली हो गया है, ये पूरा खाली हो गया, ये लो पूरा खाली हो गया, ये ऑलरेडी क्लोज थे, ये हो गए, अब ये भी तो क्लोज होंगे, ये दरवाजे जो अब ब्लड चला गया, अब ये खाली हो गया, ये तो पड़ा ही रहेगा, नहीं तो ये भी चला जा सकता है, तो ये तो हमें रोकना है, तो वॉल्व अब बंद हो जाएंगे, वॉल्व अब बंद हो जाएंगे। वॉल्व जब बंद होंगे, ये वाले वॉल्व जब, अरे यार एक मिनट, जब ये वॉल्व बंद होंगे तो आवाज आएगी डब, आवाज आएगी डब। पहले आवाज कैसे आई थी, कब आई थी आवाज, जब हमारे ये वाले जो वॉल्व थे बंद हुए थे, कौन से, हमारे आलिंदी निलय वॉल्व जब बंद हुए थे तो आवाज आई थी लब, ठीक है। और जब हमारा अर्धचंद्राकार वॉल्व जब बंद होगा तब आवाज आएगी डब, सेकंड साउंड आएगी डब और फर्स्ट साउंड आएगी लब। ये बात समझ में आ गई, क्लियर दैट। तो यहां पर आवाज आ गई डब। तो अब यहां पर इस वाली कंडीशन में क्यों, क्योंकि अब वापस से जॉइंट, भाई जॉइंट अनुशीतनल चलेगा ना, वापस से अनुशीतन अवस्था में आएगा, तो यहां पर अपनी आवाज कौन सी आ जाएगी, डब। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। अब जब ये वाले वॉल्व बंद हो गए, बंद हो गए, आवाज कैसे आ गई, डब, लब डब, धक धक, लब डब, धक धक, लब डब, धक धक। क्लियर दैट, आवाज आ गई, समझ में आ गया। दिल तुम्हारा धक धक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई रुक गई थी ना सांसें कि कैसे आएगा टॉपिक, अब तो आ गया, आई बात समझ में। कार्डियक साइकिल समझ में आ गया तुम्हें, मैंने अभी क्या समझाया, कार्डियक साइकिल। एक बार तुम स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें एक बार वापस से समझाऊंगी तुम्हारे उससे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक साथ लोगे तो तुम्हें क्रमवत चलता जाएगा। डन, अब लो उसका स्क्रीनशॉट, क्लियर दैट, फिर लो अपना स्क्रीनशॉट, डन, फिर लो अपना स्क्रीनशॉट, अब लो स्क्रीनशॉट। हार्ट स्ट्रोक समझ में आ गया, ये लब डब समझ में आ गई, ये तुम्हारा कैसे कैसे संकुचन होता है, डीपोलराइजेशन, और ये समझ में आ गया, क्लियर दैट। अब देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लाने से पहले चलो समझा ही देती हूँ, नहीं तो तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा, पहले एक बार तुम्हारी बुक से समझ लो, नहीं तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि क्या ही चल रहा है, ठीक है। जब हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में होता है, यानी अनुशीतलन अवस्था में, यानी कि डायस्टोली अवस्था में, यहाँ लिख देती हूँ डायस्टली अवस्था में, ठीक है, अवस्था में होते हैं तो इसको अनुशीतलन अवस्था कहते हैं, ठीक है। डायस्टोल अवस्था में इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, ठीक है, मैंने यही तो बताया। आ जाओ, इस समय ये जो वॉल्व है जब ये बढ़ रहा है अनुशीतलन अवस्था में, तो फिर जब इसमें प्रेशर होगा तो ये ओपन हो जाएंगे, तो यही तो कह रहा है, त्रिवलन और द्विवलन कपाट खुले रहेंगे, खुले रहेंगे, ये ओपन हो जाते हैं, और जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा और महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंच जाता है। ये भी हो गया, वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया भाई, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अर्धचंद्र कपाटिका, ठीक है, अर्धचंद्र कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है, भाई SN जो है वो बंद रहेंगे, वो SN क्या, SLV है ना, SLV बंद रहेंगे, सेमिलुनार वॉल्व बंद रहेंगे। अब शिरा आलिंद पर यानी कि SAN क्रिया विभव पैदा करता है जो दोनों आलिंद को प्रेरित कर आलिंद प्रंकुंचन यानी कि एट्रियल सिस्टोल पैदा करता है। आ जाओ, उल्टा चल जाती हूँ मैं, यहां पर तुम्हें पता है अब ये वाली कंडीशन कब आई थी, 0.1 सेकेंड के लिए प्रंकुंचन स्टार्ट होता है आर्टरियल में, क्यों,
क्योंकि तुम्हें भी पता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ऐसे भी स्टार्ट करता है ये सारी चीजें, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एसईवी में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, अपने आप होने लग जाता है भाई। स्वतः उत्तेजित वाली है ना, हमने देखी थी, ये अवस्था भी पढ़ चुके हैं। एसईवी वाली, एसईवी उसको स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टरी में सिस्टोली स्टार्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर है। ये कितने सेकंड के लिए होगा, ये होगा हमारा 0.1 के लिए, और यहां तक जो होगा वो होगा हमारा 0.4 के लिए। क्लियर दैट। इस क्रिया में रक्त का प्रवाह नीले से लगभग 30% बढ़ जाता है। कैसे, पहले तुम्हें पता था यहां तक 60 ml था, है ना, टोटल 60 ml था। जब ब्लड आया, संकुचित हुआ, तो इसमें 70 ml भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 70 ml, यानी कि टोटल 130 ml हो गया, टोटल 130 ml हो गया। निलय के क्रिया भ्रव संचालन आलिंद निलय पर्व तथा आलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल इसे निलय पेशी विन्यास तक पहुंचाता है। ये बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे, ठीक है, हमने बोला यहाँ पर ऐसे भी होता है, ये इसको इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पे एवी नोड होता है, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज होता है, ये दोनों तरफ इधर चला जाता है। ये बात अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने बताई भी नहीं है। ठीक है, इसके कारण निलय पेशियों में संकुचन स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर ये जो हुआ है, ये हुआ है हमारा 0.3 सेकेंड के लिए। ये क्या हुआ है, जब हमारा क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमारा जॉइंट डिस्टली हुआ, यानी कि आलिंद और निलय दोनों रिलैक्स अवस्था में थे, आराम फरमा रहे थे। फिर आलिंद को लगा कि यार बहुत आराम कर लिया, अब तो मुझे थोड़ा सा कार्य करना चाहिए, तो वो केवल 0.1 सेकेंड के लिए जागा है, 0.1 सेकेंड के लिए वो जागा, और उसने बोला कि अब तो मुझे काम कर लेना चाहिए। और उसने क्या किया, जितना भी ब्लड अपने अंदर था वो सारा रिसाव कर दिया, किसमें, निलय के अंदर, और वापस से बोला मैं तो सोने जा रहा हूँ, अब तेरा काम है, तू संभाल। तो वापस से आलिंद के अंदर क्या आ गया, अनुशीतलन आ गया, और निलय में जब निलय पूरा भर गया, उसको बोला अब तो मेरा भी पेट भर गया, अब तो भैया अपन को काम करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा खाना नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, अपने अंदर क्रिया विभव दिखाई 0.3 सेकेंड के लिए, और सारा का सारा ब्लड, सारा का सारा वो लेकर जो 70 ml आया था, वही 70 ml उसने वापस से किधर दे दिया, फुफ्फुस में दे दिया। ये बात समझ में आई। निलय प्रंकुंचन इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। ये बात मतलब निलय तो प्रंकुंचन में चला जाता है, और जो आलिंद होता है वो विश्राम अवस्था में आ जाता है। ये भी अपन ने बात करी। इससे आलिंद को अनुशीतलन कहते हैं, आलिंद का अनुशीतलन हो जाएगा, और आलिंद प्रंकुंचन, जो आलिंद प्रंकुंचन के साथ साथ होता है, आलिंद का प्रंकुंचन भी चलता रहता है ना भाई। एक बार बताओ, आलिंद का शीतलन तो हो रहा है, लेकिन आलिंद का प्रंकुंचन भी तो होगा। कैसे होगा भाई, 0.1 सेकेंड के लिए जागा था ना वो, लेकिन वापस से सो गया था, तो दोनों चीजें चली थी। एक मिनट, यहां पर आलिंद नहीं आएगा, यहां पर निलय ही आएगा। ठीक है, निलय प्रंकुंचन के साथ होता है। निलय प्रंकुंचन, निलय दाब बढ़ जाता है। निलय प्रंकुंचन होगा तो निलय में प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, जिससे त्रिवलनी व द्विलिंग कपाट बंद हो जाते हैं। अब गेट बंद हो गए, क्यों, क्योंकि वो आलिंद में आ जाएगा ना ब्लड, तो आलिंद में ब्लड ना आए इसलिए उसने अपने गेट बंद कर लिए। भैया अब तू मत आना हमारे घर पे, बस नहीं आना नहीं आना नहीं आना। ठीक है, तो वो जब बंद हो जाते हैं तो रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता है। ये बात हो गई थी हमारी। जैसे ही निलय दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्र पट्टिकाएं फुफ्फुसीय धमनियां दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर स्थित होते हैं। ये तो पता ही अपन को, दोनों तरफ होते हैं ना वॉल्व, अर्धचंद्राकार वॉल्व, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल बोलता है ये ले तेरा ब्लड, ये ले तेरा ब्लड, ये ले तेरा ब्लड, तो वो उसको धक्का देते रहते हैं। तो एक दरवाजा तो बंद है, दूसरा दरवाजा तो खुलेगा ही, तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, और वो दूसरा दरवाजा कौन सा होता है, अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है।
इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेट ब्लड था वो फुफ्फुस में गया, लंग्स में गया, और लंग्स से वापस से कहाँ आ गया, ऑर्गन में आ गया। तो ये प्रक्रिया चली है अपनी। निलय अब शीतल हो जाता है, अब निलय वापस से क्या हो गया, शीतल हो जाता है। इससे निलयी अनुशीतलन कहते हैं। निलय अब बोलता है अब मेरा भी हो गया भैया, 0.3 सेकंड काम किया, तुम तो 0.1 ही किया था, मैंने तो 0.3 सेकंड काम किया, अब मैं भी आराम चाहता हूँ। और वो लंबा ही सो जाता है, वो सिर्फ लंबा ही सो जाता है। आ जाओ। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका भी बंद हो जाता है। हम दरवाजे बोलते हैं कि भैया हम भी बंद हो गए, तेरे पास कुछ काम ही नहीं है, तू तो सोएगा और हम खुले रहेंगे, कोई चोर वोर घुस गया तो वो क्या कहता है, हम भी गेट अब बंद कर रहे हैं, तो उसने गेट बंद कर ली है। ठीक है। रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में भी नहीं होता। अब वेंट्रिकल में वापस से वो ब्लड नहीं आएगा जो उसने भेजा था, यानी कि 70 ml ब्लड जो उसने भेज दिया वो भेज दिया। निलय दाब और कम हो जाता है और आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी और द्विवलिनी कपाट वापस से खुल जाते हैं, यानी कि साइकिल वापस से चल रहा है। अब साइकिल वापस से चला है, क्योंकि अब जो आर्टरी थी वो भरने लगी, वेंट्रिकल खाली हो गई तो आर्टरी भरेगी ना। भैया एक जना सोएगा दूसरा जना काम करेगा, ये वाला काम बिल्कुल सही रहता है ना। दोनों सो रहे थे पहले, फिर आर्टरी ने सोचा मैं काम कर लेता हूँ, लेकिन जो निलय था वो तो सोच रहा था मैं तो अभी भी सोऊंगा। फिर जब आर्टरी का काम हो गया तो निलय ने सोचा कि यार इसको तो पगार मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं भी 0.3 सेकंड काम कर लूँगा तो मुझे ज़्यादा पगार मिलेगी। तो 0.3 सेकंड उसने काम किया, फिर वो वापस हो गया, फिर आर्टरी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये बात क्लियर। इस तरह शिराओं में आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है और निलय तथा आलिंद एक बार पुनः शीतलीन अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि जॉइंट डायस्टॉल अवस्था में चले जाते हैं। शिरा आलिंद पर कोटरालिंद गांठ पुनः क्रियाविभव पैदा करती है और उपरोक्त वर्णित सारी क्रिया वापस से दोहराती रहती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यानी कि कार्डियक साइकिल जो है वो कितना होता है, हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है। और हमारी जो धड़कन है वो कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है इन पर मिनट। ठीक है। 72 बीट्स, हार्ट बीट होती है ना, 72 हार्ट बीट होती है 1 मिनट के अंदर। तो एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन आरंभ में एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच में घटनाक्रम को हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो अपन अभी पढ़ चुके। इस क्रिया के दोनों आलिंदों और दोनों निलय का प्रांकुंचन व अनुशीतलन सम्मिलित होता है। यह अपन ने पहले ही बोला है, दोनों में अनुशीतलन भी होगा और प्रांकुंचन भी होगा। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। कितनी बार होता है, 72 बार, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। होगा ही, बहुत बार होगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, 72 बार धड़कता है और 0.8 में एक चक्र होता है, 0.8 सेकंड में एक चक्र होता है, तो 72 यानी 72 बार धड़कता है, तो सोच लो कितनी बार होगा ये। ठीक है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। क्लियर दैट। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिली रक्त पंप करता है और ये प्रवाह आयतन कहलाता है। प्रवाह आयतन यानी कि हार्ट स्ट्रोक, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। 70 मिली को ऊपर धकेलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट स्ट्रोक, यानी कि प्रवाह आयतन बोलते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय, इधर लिख देती हूँ, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक। ठीक है। प्रवाह आयतन, प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर, अब ये देखो, ये जो बात बोल रहे हैं इसको मैं समझाऊंगी। ठीक है। हृदय का धड़कना कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। किसमें, पर मिनट में। ठीक है। पर मिनट 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। प्रवाह आयतन कितना है, 70 मिलीलीटर, है ना, 70 मिलीलीटर। तो एक साइकिल में, है ना, एक साइकिल में कितनी बार हमारा जो है, मतलब कितना ब्लड जो है वो फ्लो हो जाएगा, यही बोल रहा है भाई।
72, मतलब हम कह रहे हैं कि एक 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड जो है उसका आयतन होता है। तो ये तो हमारा हृदय तो 72 बार धड़कता है भैया, ये तो 0.8 सेकंड है। तो 72 मतलब 1 मिनट में या 72 बार धड़कने में हमारे बॉडी में कितना ब्लड फ्लो होता है ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमें देखना है कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट बीट मल्टीप्लाई हार्ट स्ट्रोक। ठीक है, ये हो गया 72, ये हो गया 70, तो लगभग हो गया 50, रुको 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 7 49, कुछ गलत कर दिया ना मैंने, रुको 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, हो तो गया, सही तो लिखा था 5040, ठीक है 5040 आ गया। ठीक है, 5040 मिलीलीटर आ गया, तो अपन बोल सकते हैं कि भैया लगभग 5000 जो मिलीलीटर ब्लड है वो एक बार जब दिल हमारा धक धक करता है या हमारा 72 मिनट जो हमारी धड़कन है उस दौरान हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड कितना होता है, आरबीसी कितनी होती है, याद आ रही है ना, मिलियन जो होती है, 5000 मिलियन जो होती है, 5 मिलियन जो होती है, तो ये हमारा 5000 मिलीलीटर जो ब्लड है वो पूरा हमारा एक बार बॉडी से घूमता है, फिर वापस से आता है, फिर वापस से आता है, तो वो इसी तरीके से आता है। क्लियर दैट? आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है ये, प्रवाह आयतन को हृदय दर के साथ गुणा कर दो। हृदय दर और प्रवाह आयतन आपस में गुणा कर दो, है ना, और इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की जो क्षमता है वो एक स्वस्थ व्यक्ति में या स्वस्थ मात्रा कितनी है, औसतन 5000 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर। ठीक है, 1 मिनट, 5000 मिलीलीटर या फिर 5000 लीटर जो है वो हमारा ब्लड फ्लो करता है। क्लियर दैट? आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर? हम प्रवाह आयतन व हृदय दर को बदलने के लिए क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये क्षमता अपन कब रखते हैं, जब कोई एक्सरसाइज करता है ना, जैसे कि तुम अभी, मैं बहुत बोल रही हूँ, है ना, हर कोई इतना नहीं बोल पाता, मैं बहुत जंप करूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ, तो मेरी मसल्स में और एक नॉर्मल व्यक्ति की मसल्स में, ठीक है, क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा कि जो आयतन है, मतलब जो कार्डिक आउटपुट है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि भैया हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा लाएं, है ना, हम ज़्यादा वो करेंगे तो हमारा प्रवाह आयतन बढ़ाएंगे, प्रवाह आयतन बढ़ाएंगे तो हार्ट स्ट्रोक बढ़ेगा, है ना, मतलब प्रवाह आयतन को ही हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं, और हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट कैसे बढ़ाते हैं अपन, जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है ना, एक्सरसाइज करते हैं तो, हाँ या ना, तो हार्ट रेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो खिलाड़ी हैं और जो दौड़ने वाले हैं उनका सामान्य व्यक्ति से अधिक होता है क्या, प्रवाह आयतन और हृदय दर। ठीक है, यानी कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा ही होगा ना यार। एक बार बताओ, जब हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसको तुम किससे, प्रवाह आयतन से गुणा करोगे तो तुम्हारा कार्डिक आउटपुट तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, हाँ या ना, आएगा ही ना, नॉर्मली आएगा ही। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है, जो अपन बात कर चुके हैं। प्रथम ध्वनि है लब, कब आती है, जब त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। फिर जब अर्धचंद्र कपाट बंद होते हैं तो आवाज़ आती है डब। ठीक है, और यही ध्वनियाँ दोनों चिकित्सीय निदान के लिए आवश्यक होती है। एक कार्डियक चक्र के दौरान 2 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। ठीक है, प्रथम हृदय ध्वनि
AVV, AVV का मतलब क्या है? AVV का मतलब है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। और SLV का मतलब क्या है? SLV का मतलब है सेमी लूनार वॉल्व, ठीक है। डब, ये बात क्लियर हो गई। फिर वापस से अनुशीतलन आ जाएगा, वापस से प्रथम ध्वनि आ जाएगी, ये चक्र चलता रहेगा। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है ये खत्म होने वाला है। प्रथम हृदय ध्वनि, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? नीले प्रकुंचन के आरंभ को व्यक्त करती है। मिट्रल व ट्राइकप्सिड वॉल्व बंद हो जाते हैं तो लब की आवाज आती है। द्वितीय हृदय ध्वनि, सेकेंड हार्ट बीट क्या है? SLV, इनके बंद होने से आती है और ये डब की आवाज करती है। क्लियर दैट? प्रत्येक धड़कन हृदय लगभग 70 ml रुधिर शरीर में पंप करता है, इसे स्ट्रोक आयतन भी कहते हैं, यानी कि प्रवाह आयतन, ठीक है। हृदय स्पंदन दर व स्ट्रोक आयतन को गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा? कार्डियक आउटपुट या फिर हृदय क्षमता प्राप्त होती है। कार्डियक आउटपुट को क्या बोलते हैं? हृदय क्षमता बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये अपन ने कर ही लिया। इसने 75 से करा है और अपन कैसे करते हैं? 72 से 70 करते हैं। तो कंफ्यूज मत आना, क्योंकि 70 से 75 तक हमने अनुमान लगाया है, ठीक है। तो इसने 51-50 लिया है और अपन ने यहां पर कितना लिया था? इतना लिया था। तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, कंफ्यूज मत होना। तो लगभग कितना ब्लड आ सकता है? 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है। ये हमारा लास्ट डायग्राम, ये देखो तो ठीक है, नहीं देखो तो ठीक है। क्लियर दैट? तो इस तरीके से अपना ये पार्ट भी बिल्कुल फिनिश हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको कार्डियक साइकिल में कोई दिक्कत है तो अपन अगेन रिपीट कर सकते हैं आप, लेकिन आप क्या करोगे? देखो, वापस से समझने की कोशिश करो। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार भी नहीं आ रहा तो तीसरी बार। पीछे पड़ जाओ कि मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मेरे दिल की बात मुझे ही नहीं समझ में आ रही, ये वाली बात है ना, मेरे दिल की बात मुझे ही नहीं समझ में आ रही, ऐसा क्यों है ना भाई? दूसरा तो बाद में समझेगा ना, पहले मैं तो समझ लूं, हाँ या ना? तो इस तरीके से आपको कार्डियक साइकिल समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।